उसकी मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी 13 जुलाई 2024 को, उसके 10 दिन बाद 24 जुलाई जिस दिन मेरा जन्मदिन आता है, उस दिन उस लड़के ने मेरे साथ ये कारनामे किए हैं। ये फिजिकली असोल्ट किया गया है। उसने मेरे साथ फोर्सफुली हर एक चीज करने की कोशिश की है जो मेरे खिलाफ थी। उसने सूखे नशे किए, मुझे जिनका नाम तक नहीं पता। उन्होंने पहले मुझे ये बोला था कि ये लड़का नशे नहीं करता, कुछ नहीं करता, अच्छा भले परिवार से ये लड़का है, और हम इसकी गारंटी उसके जो रिश्तेदार है अशोक, जो इस टाइम इंग्लैंड में है, उन्होंने ये बोला था कि हम इस लड़के की गारंटी लेंगे कि ये बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी शादी हम अपनी मर्जी से कराएंगे। उसके बाद 10वें दिन उस लड़के ने दारू पी के नशे में मेरे को इतनी गंदी तरह मारा, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जाऊं तो वो बहुत कम है। अगर मैं इसको सोशल मीडिया पर डालूं तो उस लड़के की क्या इज्जत रहेगी। मैंने अपना, अगर मेरी शादी हो गई है, उसके बाद कोई लड़का लगातार 1 साल तक मुझे मार रहा है, तो वो मेरी प्लानिंग कैसे होगी। अगर मैं उससे पैसे के लिए रहती, अब मैं उसके साथ रह रही हूँ, तो लड़का ही खर्च करेगा मेरे ऊपर, जो पैसे करेगा वो जिम्मेदारी लड़के वालों की है, वो जिम्मेदारी मेरे माँ बाप की नहीं है। और मेरी जब मैं इंडिया नहीं आई थी उससे पहले की एक भी ट्रांजैक्शन अगर वो लड़का मुझे दिखा दे, उसने ये आरोप तक लगाए हैं कि इसके भाई को हमने भेजा है बाहर पे। मेरा भाई मेरी शादी के 1 महीने बाद गया था, जब वो उसका वीजा आ चुका था, उसकी ट्रांजैक्शन वो मुझे ला के दे दें कि हमने इसकी वीजा फाइलिंग में हमने इसके पैसे लगाए हैं। वो लड़का इतना, मेरे यहाँ आने के बाद भी उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, उसने अपने हाथ तक की नस खुदे काट ली नशा करके, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कि तेरे को मैं ये करवा दूंगा। उसका भाई जो शुभम है, जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसकी सारी फैमिली ने ठगी करी है, इन दोनों भाइयों ने मुझे इंडिया आने के बाद भी ये धमकी दी है कि तू इंडिया यूके से तो बच के आ गई, यहाँ आने के बाद मैं तेरे घर आके तेरे को उठा के लेके जाऊंगा, तुझे जिंदा नहीं बचने देंगे। उसकी मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। ये देखो, ये है वो प्रूफ जिसमें वो इसका भाई शुभम, जो अभी इस टाइम इंडिया में है, उसने मेरे को 1 मिनट के अंदर 20 मिस कॉल किया। उसकी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। क्या शुभम भी विदेश में था? नहीं, वो इंडिया में ही था। वो दोनों भाई की प्लानिंग थी कि इस लड़की को फिजिकली हर्ट करो, क्योंकि उसको उस टाइम पे उसके भाई को पैसे नहीं मिल रहे थे। अब कोई बंदा, मैं तो उस टाइम इतनी, मेरे पास जॉब नहीं थी, क्योंकि वो इतनी गंदी तरह मारता था, मुझे बाहर जाने नहीं देता था वो। मेरी शादी से पहले जो मेरी यूनिवर्सिटी में गई थी, मैं एमएससी के लिए गई थी, उस टाइम मेरी क्लासेस सारी पूरी थी। जैसे ही मेरी शादी हुई, उसको पता था कि ये 3 दिन इसकी क्लासेस होती है, 3 दिन उससे 1 रात पहले वो इतनी गंदी तरह मारता था कि मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी, जिसका रिजल्ट ये आया कि यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे फेल कर दिया उस लड़के की वजह से। ना तो उसने कहीं मेरे को जॉब पर जाने दिया, उसने इतनी दरिंदगी दिखाई है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। और तो और इसका भाई जो यूके में